वंस अगेन वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। गाइस हम चैप्टर 3.2 पढ़ रहे थे। पहला सवाल हम पिछले वाली क्लास में देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मैं बेसिक वाले वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिच्छेद कब करती है और कब रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, रेखाएं कैसी होती है, उनके गुणनखंड से हमें देखना होता है। तो एक बार फिर बताता हूँ, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा हो तो ये क्या होती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो और बराबर C1/C2 नहीं हो तो फिर क्या होती है? रेखाएं समांतर होती है। ठीक है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो तो फिर रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है, मतलब एक दूसरे पर होती है। ये तीन प्रकार की होती है। अब हमें जो इसमें से आता है वो हमें बता देना है कि ये कौन सी होगी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो समीकरण एक से हम देखते हैं, इसको 1 और इसको 2 मान लो। तो समीकरण 1 से हम क्या निकलेगा? समीकरण 1 से 1 वाले गुणनखंड निकलेंगे। तो A1 क्या होगा? A1 हमेशा x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक है 5, तो A1 होगा 5। B1 क्या होगा? y का गुणांक b होता है, तो b का गुणांक क्या है? 4। इसके साथ काय का चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का 4। C1 क्या होगा? अचर पद होता है पहली समीकरण का, तो क्या दिया हुआ है? 8। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो x का गुणांक क्या है? 7, तो A2 क्या होगा? 7। B2 क्या होगा? y का गुणांक जो 6 दिया हुआ है, और C2 क्या होगा? माइनस का 9, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस का 9। अब हमें क्या करना है? इनको बटे में जमाना है। A1/A2 करना है, तो A1/A2 5/7 बनेगा। B1/B2 करना है, -4/6 बनेगा। और C1/C2 करना है, तो 8/-9, मतलब -8/9 बनेगा। अब हमें इन्हें जमा के देख लेना है कि ये किस प्रकार प्राप्त होती है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 करते हैं, 5/7 और बराबर -4/6। ये बराबर नहीं है एक दूसरे के, मतलब ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये वाला निशान आएगा, और ऐसा होता है तो क्या होती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। बस ऐसे हमें बता देना है। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 9x + 3y + 12 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से मान निकाल कर देखते हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या आएगा? A1 x का गुणांक 9, B1 y का गुणांक 3 और C1 अचर पद 12। इसी प्रकार समीकरण 2 से लिखते हैं, A2 x का गुणांक 18, B2 y का गुणांक 6 और C2 अचर पद 24। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आ चुके हैं। हमें क्या करना है? A1/A2 करना है, फिर B1/B2 करना है, फिर C1/C2 करना है। तो हम पहले देख लेते हैं A1/A2 क्या है? 9/18 काटेंगे तो क्या बनेगा? 1/2। इसी प्रकार हम देखते हैं B1/B2, तो 3/6 काटेंगे तो क्या बनेगा? 1/2। इसी प्रकार हम देखते हैं C1/C2 काटेंगे तो क्या बनेगा? 12/24, 1/2। तीनों के मान एक जैसा आ रहे तो कौन सी इक्वेशन बनी? A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। जब ऐसा होता है तो क्या होती है? रेखाएं समपाती होती है। हाँ, ये थर्ड पार्ट देखते हैं। दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं।
2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मानते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, a1 x का गुणांक 6, b1 y का गुणांक -3 और c1 10। समीकरण 2 से लिखते हैं a2 x का गुणांक 2, b2 y का गुणांक -1 और c2 9। यह हमें प्राप्त हुए। अब हम क्या करना है, a1/a2 क्या आ रहा है 6/2, b1/b2 क्या आ रहा है -3/-1 और c1/c2 क्या आ रहा है 10/9। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1, एक माइनस से माइनस कट गया 3/1। तो ये दोनों एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। यह वह अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत होने की क्या कंडीशन थी, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर पहले ही कंडीशन ये होती है तो क्या होता है, रेखाएं संगत होती है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है, ठीक है। और a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 तीनों एक जैसी हो तो रेखाएं क्या होती है, फिर से संगत होती है। तो यही चीज़ हमें इसमें बतानी है, ठीक है। अब पहला पार्ट दिया हुआ है हमें 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से लिखते हैं a1 बराबर x का गुणांक 3, b1 बराबर y का गुणांक 2 और c1 बराबर 5। समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से लिखते हैं a2 बराबर x का गुणांक 2, b2 बराबर y का गुणांक -3 और c2 बराबर 7। करते हैं a1/a2 क्या आ रहा है 3/2, b1/b2 करते हैं 2/-3 और c1/c2 करते हैं 5/7। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ पर a1/a2 एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है b1/b2 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण युग्म संगत है। कौन सी कंडीशन लगी, फर्स्ट वाली कंडीशन लग गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से देखते हैं a1 x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक -3 और c1 8। समीकरण 2 से देखते हैं a2 x का गुणांक 4, b2 y का गुणांक -6 और c2 बराबर 9। यहाँ पर a1/a2 करके देखते हैं 2/4 मतलब 1/2 प्राप्त हुआ। b1/b2 करके देखते हैं -3/-6 तो क्या प्राप्त हुआ 1/2। c1/c2 करके देखते हैं 8/9। तो कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये वाली कंडीशन बन रही है। तो इसमें क्या होता है, रेखाएं असंगत होती है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14 दिया हुआ है। तो इस समीकरण 1 को थोड़ा सा हम बना लेते हैं, 2 तो बनी हुई है, समीकरण 1 को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 3/2x + 5/3y
बराबर 7 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम आ रहा है 2 तिया 6, 6 एलसीएम आ रहा है तो हम 6 का गुणा इससे कर देते हैं। 6 का गुणा इससे करेंगे तो इस 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, 3 का गुणा इस 3 से होगा तो क्या बनेगा 9x, प्लस 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 का गुणा इस 5 से होगा तो बनेगा 10y, बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है, 6 से तो 42, तो यहाँ पे क्या बनेगा 42। तो हमारी ये समीकरण 1 बन चुकी है, ये समीकरण 2 दी हुई है। फिर समीकरण 1 से हम मान लिखते हैं, a1 बराबर x का गुणांक 9, b1 बराबर y का गुणांक 10 और c1 बराबर 42/42। समीकरण 2 से लिखते हैं, a1 बराबर दिया हुआ है 9, b1 बराबर दिया हुआ है -10 और c1 बराबर दिया हुआ है 14। तो a1/a2 करते हैं 9/9, b1/b2 करते हैं, ये 2 नीचे वाले समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हुए 2 में प्राप्त हुए। b1/b2 करते हैं तो 10/-10, तो यहाँ प्राप्त होगा -1/1, यहाँ प्राप्त होगा 1/1। दोनों एक जैसा नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, पहली वाली, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं असंगत होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं, 5x - 3y बराबर 11 दिया हुआ है, -10x + 6y बराबर -22 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 5x - 3y, 11 को इधर ले आते हैं, -11 बराबर 0, समीकरण 1, और -10x + 6y और -22 इधर आएगा तो +22 बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से a1 का मान निकलेगा x का गुणांक 5, b1 का निकलेगा -3 और c1 -11। समीकरण 2 से निकालते हैं, a2 x का गुणांक -10, b2 y का गुणांक 6 और c2 +22। अब यहाँ पे a1/a2 करते हैं, 5/-10 तो -1/2 प्राप्त हुआ। b1/b2 करते हैं तो -3/6 -1/2 प्राप्त हुआ। c1/c2 करते हैं -11/22 -1/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी, यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों एक जैसे हैं, तो समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था, इसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा था, तो समीकरण युग्म क्या हो रहा था, संगत होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी तीनों एक जैसे आ रहे हैं तो समीकरण युग्म संगत होगा। अगला वाला देखते हैं, 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12, ये 1 और ये 2। समीकरण 2 ठीक दी हुई है, समीकरण 1 में बटे में 3 लगा हुआ है, इसका एलसीएम आएगा यहाँ 1 तो क्या आएगा 3 आएगा, तो हम 3 का गुणा करके समीकरण को थोड़ा सा बदल लेते हैं। इस पूरी समीकरण में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4x + 3 दूनी 6y और 8 तिया 24, समीकरण 1। समीकरण 1 से लिखते हैं, a1 x का गुणांक 4, b1 y का गुणांक 6, c1 24। समीकरण 2 से लिखते हैं, a1 a2 x का गुणांक 2, b2 3 और c2 12। अब यहाँ पे a1/a2 करके देखते हैं, 4/2 मतलब आया आंसर 2। b1/b2 करके देखते हैं, 6/3 मतलब आंसर 2। c1/c2 24/12 मतलब आंसर 2। तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, यही वाली कंडीशन बनी। तो समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा।
स्टार्ट करते हैं। निम्न समीकरण युग्मों में से कौन कौन से समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो संगत और असंगत देखने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट समीकरण 1 और 2 दी हुई है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 से मान देखने हैं। a1 का, x का गुणांक कुछ नहीं है 1, b1 y का गुणांक कुछ नहीं है 1, c1 5 दिया हुआ है। समीकरण 2 से देखेंगे a2 2 दिया हुआ है, b2 2 दिया हुआ है और c2 10 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a1/a2 चेक करना है क्या आ रहा है 1/2, b1/b2 चेक करना है क्या आ रहा है 1/2, c1/c2 चेक करना है क्या आया 5/10 मतलब 1/2। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये कंडीशन बन रही है, मतलब समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब ये समीकरण युग्म संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। समीकरण 1 से हम हल ज्ञात करते हैं। x + y बराबर 5 दिया हुआ है, 1 का मान निकालना है तो x बराबर 5 - y कर देंगे, y का मान रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। और इसी तरीके से समीकरण 2 से भी करना पड़ेगा। 2x + 2y बराबर 10 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 का मान निकाल लेंगे, 2x बराबर 10 - 2y और x बराबर 10 - 2y/2। इस तरीके से हमें समीकरण मिल गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, y के मान रखते जाएंगे और x के मान हमें मिलता हुआ जाएगा। हमें y के मान रखने, y के मान हम क्या रखेंगे 0, 2 और 4, और इधर भी क्या रखेंगे 0, 2 और 4। सेम सेम मान दोनों तरफ रख देते हैं तो हमें x के मान प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 - 0 मतलब x का मान क्या आया 5 आया। y बराबर 2 पर 2 रखेंगे तो x बराबर 5 - 2, x का मान क्या आएगा 3 आएगा। y बराबर 4 पर 4 रखेंगे तो क्या आएगा x बराबर 5 - 4 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से टेबल बनेगी x और y के मानों की। क्या बनेगी, y के मान रखे हमने 0, 2 और 4 और हमें x के मान प्राप्त हुए 5, 3 और 1। ये एक टेबल बन गई समीकरण 1। अब समीकरण 2 की टेबल हमें बनानी है। वही क्या करना है, y बराबर 0 पर तो x बराबर क्या मिलेगा 10 - 2 × 0/2, तो क्या मिला 10/2 बराबर 5। y बराबर 2 पर देखेंगे, x बराबर 10 - 2 × 2/2, तो क्या मिलेगा 10 - 4/2, 6/2 बराबर 3। ठीक है, y बराबर 4 पर x बराबर 10 - 2 × 4/2, 10 - 8/2, 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पे x और y के मान फिर से हमें प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे 0, 2, 4 हमने रखा और 5, 3, 1 हमें प्राप्त हुआ। ये समीकरण 2 की टेबल। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक जैसी प्राप्त हो रही है तो हमें ग्राफ भी एक जैसा ही प्राप्त होगा। ग्राफ के बिंदु लगाते हैं हम। समीकरण 1 से देखते हैं 5 और 0, x का मान 5, y का मान 0 मतलब बिंदु यहीं पे लगेगा। 3 और 2, x का मान 3, y का मान 2, बिंदु यहाँ लगेगा। 1 और 4, 1 और 4 बिंदु यहाँ लगेगा। ठीक है, इन बिंदुओं को मिला देते हैं। इस तरीके से हमें रेखा प्राप्त होगी। अब इन बिंदुओं को मिलाने के बाद समीकरण 2 को भी देखते हैं। 0, 5 मतलब यहीं पे लगेगा, 3, 2 मतलब यहीं पे लगेगा, 1 और 4 मतलब यहीं पे लगेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों कहाँ प्राप्त हुई, एक ही ग्राफ पर हमें प्राप्त हुई। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। समीकरण 1 x - y बराबर 8 दिया हुआ है। समीकरण 2 3x - 3y बराबर 16 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से मान लिख लेते हैं। a1 1, b1 -1 और c1 8। x का कोई भी गुणांक नहीं था, 1 लिया, y का गुणांक कोई नहीं था, 1 लिया और 8 दिया हुआ है। समीकरण 2 से देखते हैं। a2 3 दिया हुआ है, b2
-3 दिया हुआ है और C2 16 दिया हुआ है। यहाँ पे A1/A2 चेक करते हैं, 1/3 आएगा। B1 B2 चेक करते हैं, 1/3 आएगा। और C1/C2 चेक करते हैं, 8/16 मतलब 1/2 आएगा। तो कंडीशन कौन सी बनाई, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या होगा, रेखिक समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। असंगत है तो हमें ग्राफीय निरूपण इसका नहीं करना है। अगला वाला भाग देखते हैं। समीकरण 1 दी हुई है, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 दूसरी दी हुई है। तो समीकरण 1 से मान लिखते हैं। A1 बराबर x का गुणांक 2 दिया हुआ है, B1 बराबर +1 दिया हुआ है और C1 बराबर -6 दिया हुआ है। समीकरण 2 से देखते हैं। A2 बराबर दिया हुआ है 4, B2 बराबर दिया हुआ है -2, C2 बराबर दिया हुआ है -4। ठीक है, A1/A2 करके देखते हैं। A1/A2 क्या होगा, 2 और 4 मतलब 1/2। B1/B2 करके देखते हैं, क्या आ रहा है, -1/2 और C1/C2 करके देखते हैं, -6/-4 मतलब 3/2। तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो समीकरण युग्म संगत होगा। संगत है तो हमें ग्राफीय निरूपण करके देखना है। ग्राफीय निरूपण करते हैं हम, तो समीकरण 1 से करते हैं पहले। 2x + y - 6 बराबर 0, एक को इधर रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, y को रख लेते हैं। तो 2x उधर जाएगा, -6 उधर जाएगा, तो क्या बनेगा, +6 और -2x। अब यहाँ पे हमें y के मान रखने, x के मान रखने और y के मान हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से समीकरण 2 से करते हैं। 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो हमें क्या मान निकालने हैं, y के मान निकालने हैं। इस y वाले को उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 4x - 4 बराबर 2y। y के मान चाहिए, तो y के मान क्या मिलेंगे, 4x - 4/2। ठीक है, अब इसमें x के मान रखते जाएंगे, y के मान हमें मिलते हुए जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, y के मान x के मान रखते हैं। x के मान हम रखेंगे 0, 2 और 4, तो y के मान मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 पर, तो y क्या आएगा, 6 - 2 × 0, तो आंसर क्या आया, 6। x बराबर y बराबर 6 - 0 हुआ, तो y का मान मिला 6। तो x बराबर क्या रखेंगे, 2 पर, तो y बराबर 6 - 2 × 2, तो y बराबर क्या मिलेगा, 6 - 4, तो y का मान 2। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, x बराबर 4 पर, x का मान 4 रखेंगे, तो y बराबर 6 - 2 × 4, तो y बराबर 6 - 8, तो y बराबर क्या मिला, -2, y बराबर -2। तो यहाँ से टेबल क्या बनेगी हमारी, x और y के मानों की। x y टेबल क्या बनेगी अलग अलग, x के मान रखे थे हमने 0, 2 और 4, तो y के मान हमें प्राप्त हुए 6, 2 और -2। इसी तरह समीकरण 2 से रखते हैं। समीकरण 2 में भी हम x बराबर 0, 2, 4 पुट करेंगे। x बराबर 0 पर y बराबर 4 × 0 - 4/2, तो -4/2 बराबर -2 बचा। x बराबर 2 पर देखते हैं, y बराबर 4 × 2 - 4/2, तो 8 - 4/2 बराबर 4/2, आंसर आया 2। x बराबर 4 पर देखते हैं, y बराबर 4 × 4 - 4/2, तो बचेगा 12/2, आंसर आएगा 6। तो x और y के मानों की फिर से टेबल बनेगी। x के मान रखे हमने 0, 2 और 4, y का मान निकला हमारे पास -2, 2 और 6। इन टेबल को, ये समीकरण 2 से और वो समीकरण 1 से प्राप्त हुई, इन टेबल को हम ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं। आइए इसे ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाते हैं।
पहली समीकरण से हमें प्राप्त हुए 0 और 6, x का मान 0, y का मान 6, बिंदु यहाँ लगा। x का मान 2, y का मान 2, तो बिंदु यहाँ लगा। 4 माइनस 2, 4 और माइनस का 2, तो बिंदु यहाँ लगा। इन बिंदुओं को मिला देते हैं, मिलाने पर हमें एक रेखा प्राप्त होगी इस तरीके से। ये समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुई और समीकरण 2 से दर्शाते हैं। 0 माइनस 2, 0 माइनस का 2, तो यहाँ लगा। 2 2 2 और 2 यहाँ लगेगा। 4 और 6, 4 और y का मान 6, तो यहाँ लगेगा। इन बिंदुओं को मिला देते हैं, मिलाने पर हमें एक रेखा ऐसे प्राप्त होगी और ये समीकरण 2। रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसीलिए हमारा समीकरण युग्म क्या है, संगत है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 दी हुई है। समीकरण 1 से मान लिखते हैं। a1 का मान दिया हुआ है 2, b1 का दिया हुआ है -2 और c1 का दिया हुआ है -2। समीकरण 2 से देखते हैं। a2 दिया हुआ है 4, b2 दिया हुआ है -4 और c2 दिया हुआ है -5। अब क्या होगा, a1/a2 करके देखते हैं क्या आ रहा है, 2/4 मतलब कि 1/2। b1/b2 करके देखते हैं क्या आ रहा है, -2/-4 तो मतलब 1/2। c1/c2 करके देखते हैं क्या आ रहा है, -2/-5 मतलब 2/5। तो कंडीशन क्या बनी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो हमें ग्राफ पे दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। बाग की विमाएं हमें ज्ञात करनी, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या, लंबाई, मतलब लंबाई क्या है x, और किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है, कितनी है 4 मीटर, तो y + 4। ये क्या बनी, समीकरण 1 बन गई हमारी कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई में 4 और जोड़ेंगे तब लंबाई के बराबर होगा। ये समीकरण 1 बनी। अब हमें दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है आयत का परिमाप। हमें क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, मतलब आधा दिया हुआ है। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो इस आयत के परिमाप में भी हम 2 का भाग दे लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अर्ध परिमाप मिलेगा। तो 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लंबाई और चौड़ाई बचेगी। मतलब x + y, क्या माना हमने, लंबाई और चौड़ाई को x और y माना। तो कितनी बनेगी, x + y कितनी दी हुई है, अर्ध परिमाप ये बनता है और अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36। तो समीकरण नंबर 2 हमें क्या प्राप्त हुई, 2 समीकरणें प्राप्त होगी, x = y + 4, x + y = 36। हमारी 2 समीकरणें बनी थी, x = 4 + y, x + y = 36। अब हमें क्या निकालना है, x और y के मान निकालने। यही क्या है, हमारी लंबाई और चौड़ाई हमने मानी है। तो समीकरण 1 से x = 4 + y, x का मान क्या है, 4 + y। समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं, इस x का मान उठा के कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो 4 + y ऐसा कैसा रख दिया, पीछे y है जोड़ दिया और बराबर 36। 2y जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 + 2y = 36। 4 बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, 36 - 4 माइनस में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y = 32, 32 बना। अब यहाँ पे y का मान चाहिए, गुणा में 2 है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, आंसर आएगा 16। y आया 16। y क्या थी, y क्या था,
चौड़ाई थी जो क्या आई 16 आई। अब हम क्या करते हैं लंबाई निकालते हैं। लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस 16, y की जगह क्या रखा 16, तो x बराबर क्या मिला 20, लंबाई क्या मिली 20। तो लिख सकते हैं हम चौड़ाई 16 मिली, लंबाई चौड़ाई 16 मिली और लंबाई हमें क्या मिली 20 मिली, 20 मीटर। ठीक है। दिया हुआ है एक रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। जो दो चरों में एक ऐसी रेखा और एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। मतलब हमें एक रेखा दी हुई है, एक समीकरण दी हुई है और दूसरी समीकरण हमें बनाने को कहा है और ऐसी बनाने को कहा है कि उनकी कंडीशन क्या हो जाए प्रतिच्छेद करती हुई हो जाए। तो हमें पहली समीकरण तो दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, जहाँ पे a1 तो होगा 2, b1 होगा इसका गुणांक 3 और c1 होगा अचर पद माइनस का 8 दिया हुआ है। अब प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। मतलब a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या लेने हैं a2 और b2, दो चीज़ें ऐसी लेनी है कि इनके मान आपस में बराबर न हो। मतलब हम एक जैसा इनके बटे में नहीं ले सकते, मतलब एक जैसी संख्याएं हम नहीं ले सकते। तो हम a2 का मान क्या ले लेते हैं, माना कि हमने a2 का मान लिया 5 और b2 का मान लिया 6। तो अब क्या बनेगा देखो a1 अपॉन a2 क्या बना, a1 तो है 2 और a2 है 5, 2/5 बना। b1 अपॉन b2 क्या बनेगा माइनस 3/6, मतलब कि 1/2 बना। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 बना। ठीक है कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी करेगी। तो ऐसा समीकरण क्या होगा 5 x का गुणांक होता है, a2 क्या होता है x का गुणांक होता है, तो 5x प्लस y का गुणांक 6 होता है 6y और प्लस में 1 हम लिख सकते हैं बराबर 0। ये क्या है प्रतिच्छेदी करती रेखा का समीकरण है कि रेखाएं समांतर हो और दी गई समीकरण ये है सही। a1 a2 है, a1 2 है, b1 3 है और c1 माइनस 8 है। समांतर रेखाएं हमें बतानी है। समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a2 और b2 के मान तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन c2 का मान एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो a2 का मान तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा, b2 का मान क्या रहेगा 3 ही रहेगा, लेकिन c2 का मान हम 5 लिख देते हैं तो ये परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होने पर ऐसी कंडीशन बन जाएगी 2/2 बराबर 3/3 और बराबर नहीं है माइनस 8/5, ऐसी समीकरण बन जाएगी। तो समीकरण बनाएंगे 2x का गुणांक होता है, 3y का गुणांक होता है और प्लस 5 अचर पद होता है। तो यही क्या होगी हमारी अगली समीकरण होगी। अगला भाग देखते हैं रेखाएं संपाती हो और समीकरण दी हुई है हमें a1 b1 और c1 के मान दिए हुए हैं। रेखाएं संपाती कब होती है जब a1 a2 बराबर होता है b1 b2 के और ये भी बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। मतलब सारी समीकरण क्या हो एक जैसी हो। तो हमें समीकरण क्या लिखनी है यही लिख देनी है, तभी हमारे मान क्या आएंगे एक जैसे आएंगे और रेखाएं क्या होगी संपाती होगी। दिया हुआ समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 2। इन समीकरणों से हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनने पर जो त्रिभुज बनता है उन त्रिभुज के निर्देशांक हमें लिखने और उसे छायांकित करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण 1 दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं, x का निकालेंगे तो ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का और प्लस का एक माइनस का उधर हो जाएगा। यहाँ पे y के मान रखेंगे, क्या रखेंगे 0 2 और 4 रख देंगे। तो y बराबर 0 पर देखेंगे x बराबर 0 माइनस का 1, तो आंसर आएगा -1। y बराबर 2 पर देखते हैं तो
x बराबर 2 माइनस 1, आंसर आएगा 1। और y बराबर 4 पर देखते हैं तो x बराबर 4 माइनस 1, आंसर आएगा 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। x को यहाँ रख लेते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं। तो 3x बराबर 12 माइनस का 2y प्लस का 12 उधर गया, नहीं, हाँ माइनस का 12 उधर गया, प्लस का बना, प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का बना। x का मान निकालते हैं, 12 माइनस 2y अपॉन 3 गुणा में था, इधर आया तो भाग में चला गया। y के मान हमें निकालने हैं, y के मान रख देते हैं हम 0, 3 और 6। तो y बराबर 0 पर देखते हैं, x बराबर बनेगा 12 माइनस 2 इंटू 0 बटे 3। तो क्या बनेगा 12 बटे 3, आंसर आएगा 4। इसके बाद y बराबर 3 पर देखते हैं तो x बराबर बनेगा 12 माइनस 2 इंटू 3 बटे 3। तो आंसर आएगा 12 माइनस 6 बटे 3, मतलब 6 बटे 3 बराबर 2। इसी प्रकार y बराबर 6 पर देखते हैं, x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6 बटे 3। तो आंसर आएगा 12 माइनस 12 बटे 3, 0 बटे 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास टेबल बन जाएगी और अब ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 और 2 की अलग अलग टेबल बन चुकी है। ग्राफ पर हम बताते हैं, x का मान -1 और y का मान 0। तो x का मान -1 यहाँ होगा, y का मान 0 यहाँ होगा, तो हमें यहीं पे बिंदु मिला। फिर 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे बनेगा, और फिर 3 और 4, तो 3 और 4 यहाँ पे बना। अब इस बिंदुओं को मिला देते हैं, जिससे हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण 1। अब इसी प्रकार समीकरण 2 के मिलाते हैं। पहला दिया हुआ है 4 और 0, 4 और 0 यहीं पे लगेगा। 2 और 3, 2 और 3 यहीं पे लगेगा, सॉरी यहाँ लगेगा। उसके बाद 0 और 6, 0 और 6 यहाँ लगेगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। इस प्रकार समीकरण 2 हमें प्राप्त हुई। अब हमसे क्या बोला था कि x और y अक्षों से जहाँ ये रेखाएं काटती है, जो त्रिभुज बनता है उसको छायांकित कीजिए और उसके निर्देशांक भी लिखिए। तो ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, तो मैं इसे छायांकित कर देता हूँ। ये त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें बताने हैं। क्या बताने हैं, त्रिभुज के निर्देशांक। अब पहला निर्देशांक क्या होगा, इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x पे तो -1 है, तो पहले तो -1 लिखा। y पे क्या है 0, तो ये 0 हुआ। दूसरा बिंदु है ये वाला, दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x पे तो 2 है और y पर 3 है, तो इसके दूसरे निर्देशांक ये हुए। तीसरे निर्देशांक होंगे उसके x पर 4 और y पर 0। इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और प्रश्नावली 3.2 भी हमारी आज ख़त्म हुई। उदाहरण करके देखिए, आप नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, इसके सारे हल मैं करवा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 3.3 के साथ।